नमस्कार। कवि कई हुए, अच्छे कवि हुए, बहुत अच्छे कवि हुए, लेकिन विशेष कवि कुछ हुए तमिलनाडु में। ये थे दो भाई जिनको कि हम ईराट अय्यर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों भाइयों की विशेषता ये थी कि एक भाई जो कि दृष्टि दिव्यांग था, देख नहीं पाता था, पर चल फिर खूब पाता था, वो नीचे खड़ा होता था, और बड़ा भाई जो कि गतिशील दिव्यांग था या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड था, लोकोमोटर डिसेबल्ड था, वो उसके कंधे में बैठता था। ये दोनों भाई महादेव, कांची के महादेव हैं, उनके लिए और चिदंबरम नटराज शिव जी के लिए गीत गाया करते थे। विशेषता ये थी कि दोनों श्रमण थे, फकीरों की तरह घूमते थे, हर जगह भिक्षाटन करते थे। बड़ा भाई पहला सुर लगाता था और पहला पद गाता था, तो दूसरा पद छोटा भाई गाकर पूरा करता था। तो बड़ा भाई जो कि कंधे के ऊपर था, उसके हाथ में एक आजकल देखने को नहीं मिलती पुरानी तमिल वाद्य यंत्र थी, जिसे हम याज भी बोलते हैं, याड़ बोलते हैं जिसे शायद, और यूँ कई तार हुआ करते थे, तो उसको बजाता था और गाता भी था। और जैसे वो पद छूटता था तो नीचे का भाई उसे गाता था। तो 101 पंक्तियाँ, स्टैंजास जिसे हम बोलते हैं, इस तरह के कई तमिल में हैं इनके, आज भी गाए जाते हैं। और तमिल साहित्य को उन्नत बनाने के लिए 14वीं शताब्दी में चोला नाडु, जब चोला राजा थे, उस समय तमिलनाडु गंगा से लेकर श्रीलंका तक और उस तरफ मलेशिया तक हुआ करता था, और तमिलनाडु के व्यापारिक संबंध चाइना वगैरह तक हुआ करते थे। तो उस चोला नाडु के ये ट्विन पोइट्स थे। बड़ा सूर्य बड़े भाई को बोला जाता था और छोटा सूर्य छोटे भाई को बोला जाता था। शिव जी के लिए गाया करते थे छंद। इस तरह दोनों भाई दिव्यांग थे, लेकिन दोनों की जुगलबंदी ने कमाल का साहित्यिक कमाल ढाया तमिल के साहित्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।